हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमतों का इतलाक 1 से 15 नवंबर तक होगा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन गुजर गई। इस बार तौसी नहीं की गई। अब गिरफ्त होगी, प्लेंटी भी लगेगी। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल 2025 के लिए तकरीबन 60 लाख शहरियों ने गोशवारे जमा कराए। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की शरह में 17.5% इजाफा रिकॉर्ड। 36 लाख टैक्स दहिंदगान ने रिटर्न के साथ टैक्स अदायगी भी की। इनफरादी तौर पर शहरियों ने 69 अरब रुपए टैक्स अदा किया। 70,000 टैक्स दहिंदगान को टारगेटेड ईमेल्स भी भेजी गई। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में भारत के रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार बैटर सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में एजाज हासिल किया। रोहित ने कैरियर में 4,231 रन बनाए थे। पहले मैच में वेकअप कॉल के बाद पाकिस्तान का धमाल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में कर दिया कमाल। लाहौर में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेट से कामयाब। 111 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल करके सीरीज बराबर कर दी। साइम अयूब की तूफानी बैटिंग 38 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 71 रन बनाए। 5 छक्के लगाए। मेहमान टीम पहले खेलकर पाकिस्तानी बॉलर्स के वार ना सह सकी। पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ की 4 विकेटें, सलमान मिर्जा 3 शिकार करके मैच के हीरो करार। सीरीज का फैसला कुन मार्का आज खेला जाएगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वक्त के मुज़ाकरात। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक किया। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। तुर्की और कतर ने दोनों मुल्कों की फ़ाल शमूलियत को सराहा। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। जंगबंदी निफाज से मुतल्लिक मजीद अमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास में तय होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने मस्बत और तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगानिस्तान फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दाम करे। उम्मीद है अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनकी सरजमीन से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाज़ी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। और जो पुष्पनाई है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर दे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। कलदम TTP या BLE की पुष्पनाई खत्म के बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का एक और राउंड 6 नवंबर को होगा, जिसमें मुआहदे का तरीक़ेकार तय किया जाएगा। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान से दरअंदाज़ी मुकम्मल बंद हो। अगर ये सिलसिला ना रुका तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के मकासद टारगेट एक हैं। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम अब काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारो ने कहा, उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं होगी। अब सारा बोझ अफगान तालिबान रजीम पर है। अगले इजलास तक सूरत हाल की निगरानी होगी। इस दौरान दहशतगर्दों की कोई कार्रवाई हुई तो अफगान तालिबान रजीम को जवाब देना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुहेल आफरीदी को फिर ताउन की पेशकश। कहा वज़ीर-ए-आला केपी को कहा मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। मुझे उम्मीद है वज़ीर-ए-आला केपी सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मस्बत अंदाज में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की अफवाज ने 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप जंगबंदी ना करवाते तो हजारों जानें चली जाती। उनका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर का जो भी मसाइल है उनका सियासी हल है। कौन होगा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार, बिलावल ने आज भी नहीं बताया। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत इम्तिहान होगी। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इख्तलाफात बरकरार है। पार्टी क़यादत ग्रुपिंग खत्म कराने में नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम हो गई। धड़ों ने अपने उम्मीदवार की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया। उम्मीदवार का फैसला पीपी क़यादत अब खुद करेगी। मुजफ्फराबाद में नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। तहरीक अदम एतमाद कब और कैसे पेश होगी, इजलास में इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। पीटीआई की केपीके की जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, काबीना है, उनका मौक़िफ़ अब कोई उसकी रेलेवेंस नहीं। वो तकारीर जिस किस्म की करते हैं वो करते रहे। पाकिस्तान के अस्करी अदारे और अस्करी क़यादत जिनकी ज़िम्मेदारी है मुल्क का दिफा करें, ये पॉलिसी अब उनकी है। इसे केपीके के चीफ मिनिस्टर की तकरीर से कोई फ़र्क नहीं पड़े। वज़ीर-ए-आला केपी जो बयान देते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं। पीटीआई की सूबाई हुकूमत या उनके अरकान के मौक़िफ़ की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ हमें गुफ्तगू। कहा पाक फौज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। पाक फौज को मुल्क के दिफा के लिए जो भी इक़दाम करना होंगे वो किए जाएंगे। पीटीआई की हर मामले में पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी है। हुकूमत के खिलाफ जाने के चक्कर में पीटीआई रियासत के खिलाफ चली जाती है। फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, हम 3 लोग जो हैं बिल्कुल अदलिया जेल भी गए और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात की। नई क़यादत है, इनकी उम्र नहीं है इतनी जितनी शाह साहब की सियासी जो है बसीरत है। साबिक पीटीआई रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में PKLI अस्पताल में मुलाकात। ज़रा ने बताया पीटीआई में कोई नया ब्लॉक बन सकता है। मुलाकात के बाद महमूद मौलवी ने ARY न्यूज़ को बताया शाह महमूद के पित्ते में पथरी है, उनकी सर्जरी हुई है। वर्कर्स जेलों में हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एजाज चौधरी समेत और भी कई लोगों और वर्कर्स से मुलाकात। हम चाहते हैं कि बैठकर बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। फवाद चौधरी ने एक्स पर पैगाम में कहा शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अलील पीटीआई लीडरशिप उनसे मिलने नहीं जाती। तमाम पार्टी बानी पीटीआई की रिहाई चाहती है। जो बानी को जेल में देखना चाहते हैं वो माहौल तल्ख कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी लीडरी चमकती रहे।
पीटीआई में 4 लोग आग लगाने में मसरूफ हैं। पार्टी में जूतियों में दाल बांटी जा रही है। फवाद चौधरी की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा क़यादत के रहते हुए बानी की रिहाई मुमकिन नहीं। बैरिस्टर सैफ को केपी काबीना में शामिल न करने से बड़ा नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मीना आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फखर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सुवाती भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 10 वज़ीर, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं। नई काबीना की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। तमाम वज़रा, मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी को कलमदान बाद में सौंपे जाएंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सूबे की सियासी, मुआशी और अमन-ओ-अमान के मामलात पर गुफ्तगू की। वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है। इसलिए हम सब का फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। कलदम टीएलपी के टिकट होल्डर्स का तहरीक लब्बैक से लाताल्लुकी का ऐलान। जनूबी पंजाब से कलदम टीएलपी के साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। पाक अफवाज ने कुछ माह कबल दुश्मन भारत को शिकस्त फाश दी। दुश्मन अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। टीएलपी ने ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी जिससे दुश्मन के बयानी को तक़वियत मिली। खारजी दहशतगर्दों ने भी कलदम टीएलपी से वाबस्तगी का ऐलान किया। अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। टीएलपी मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी करे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास के ऐलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बताया, हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुखलिस है। रूल्स का मुसविदा 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। एक 142 मुल्कों से 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट इस शहर कराची में आएंगे। ऐसे इवेंट्स होंगे, आर्टिस्ट की और हौसला अफजाई होगी। कराची की खूबसूरती है कि यहाँ कोई खुद को अजनबी महसूस नहीं करता। हमारे सूबे से लोगों ने दुनिया में नाम कमाया है। वज़ीर आला सिंध का दूसरे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, गुज़िश्ता साल 44 मुल्कों के फनकारों ने अमन का पैगाम दुनिया में उजागर किया। इस साल 142 मुल्कों के 1000 से ज़ायद फनकारों का हिस्सा लेना बड़ी कामयाबी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सिर्फ कराची नहीं, मुल्क का मस्बत चेहरा उजागर करेगा। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार एनसीसीआईए के 6 अफसरान की लाहौर की अदालत में पेशी। एफआईए के गिरफ्तार अफसरान के मजीद 14 रोज के रिमांड के सजा। मुल्जमान के वकील ने कहा, एफआईए ने रिश्वत लेने के जो इल्जामात लगाए उनके सबूत नहीं। 3 दिन का पहले ही रिमांड हो चुका, मजीद जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की नंबर प्लेट की डेडलाइन में 2 माह की तौसीह कर दी। ई चलान सिस्टम कराची पुलिस की नाअहली से पर्दा भी उठाने लगा। ई चलान सिस्टम के जरिए चोरी शुदा मोटरसाइकिल का भी चलान हो गया। बाइक मालिक ने बताया, 4 साल पहले टीपू सुल्तान से बाइक चोरी हुई। 27 अक्टूबर को हेलमेट ना पहनने पर 5000 रुपये का ही चलान आ गया। मोटरसाइकिल चोरी होने की टीपू सुल्तान थाने में रिपोर्ट भी कराई थी। मशरूका मोटरसाइकिल सड़कों पर है, पुलिस ने बरामद कराई ना केस पर काम किया। सैनिटरी पैड सस्ते करवाने के लिए खातून अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को खुसूसी नोटिस जारी। सैनिटरी नैपकिन को बुनियादी जरूरियात करार देने की दरख्वास्त। कहा, गलत कैटेगरी की वजह से ज्यादा टैक्स लग जाता है। अशिया जुरिया को आवाम से दूर रखना हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए।
ERY न्यूज की खबर पर एक्शन। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इकरा यूनिवर्सिटी के सामने कचरे के ढेर का नोटिस। यूनिवर्सिटी के सामने कचरा फेंकने और जलाने पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। कचरा जलाने से रोकने के लिए GTS इम्तियाज पर गार्ड तैनात करने का भी कह दिया। DIG ट्रैफिक को कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाने का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त के लिए खत भी लिख दिया। ERY न्यूज ने बलोच कॉलोनी में इकरा यूनिवर्सिटी के सामने गंदगी के ढेर की खबर नशर की थी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सोहनी फोर्सेस का खान यूनिस पर फिर हमला। गजा हुकाम का कहना है दोबारा बमबारी से लोग खौफजदा हैं। इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हो रही है। हमास ने इसराइल को मजीद 2 यरगमालियों की लाशें हवाले कर दी। 11 लाशों की तलाश जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग का कराची में इनेकाद। दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब। ERY नेटवर्क के सदर और सैयद सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। न्यूज़ के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन। डॉन न्यूज़ के शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल PBA मुंतखब हुए। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। आज गिलगित बल्तिस्तान के गैर अवाम की अजीम जदोजहद का दिन है। GB के अवाम की जदोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित स्काउट्स और मुकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग करके महाराजा के कंट्रोल को खत्म किया। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फिजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को तकरीबन 1 साल की जदोजहद के बाद बल्तिस्तान को भी भारत से आज़ाद कराया गया। गिलगित बल्तिस्तान मुनफरिद महल वक़ू की वजह से दिफाई, सयाहती, मुआशी और सकाफती एतबार से अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के मुनासिबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। सिंध में डेंगू केसेस में इजाफा। सूबे के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 125 और प्राइवेट अस्पतालों में 118 नए मरीज दाखिल हुए। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद 210 और प्राइवेट अस्पतालों में जिले इलाज मरीजों की तादाद 248 है। गुज़श्ता 24 घंटे में डेंगू से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध भर में 4,500 डेंगू टेस्ट किए गए। 1,186 केसेस मस्बत रिपोर्ट हुए। कराची में कस्टम एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से 2 नौजवान जख्मी। वालिद के इंसाफ के लिए दुहाई। वालिद फुरकान मेमन का कहना है कस्टम अफसर की गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर एहलकारों ने बेटों पर तशद्दुद किया। बेटों को कस्टम हाउस में बंद किया गया। पहुंचने पर मुझे भी बिठा लिया गया। इल्जाम लगाया, धमकी दी गई, मामला खत्म करो वरना किसी केस में बंद कर देंगे। सादा कागज पर दस्तखत करवाए गए, फिर कस्टम हाउस से बाहर निकले।